Welcome online classes Bishop Academy Senior Central Maharajganj. Today I will be discuss class 11th physics और 11th फिजिक्स में हम लोग वेक्टर में बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन द प्लेन एंड दैट मीन्स व्हेन ए वेक्टर बी एडेड टू अनदर बट इन दिस केस व्हेन द वेक्टर इज द टेकन द नेगेटिव साइन, तो हाउ वी आर गेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस given two vectors and their direction. So this term are the known as the relative velocity in the plane. क्योंकि इसके साथ साथ हम मूविंग बॉडी टू रेन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका इसमें हम स्लाइड नहीं दिए हैं तो उसको हम इसी के साथ डिस्कस कर देंगे. तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन द प्लेन. तो हम लोगों का जो टर्म था वो था रिलेटिव वेलोसिटी इन द प्लेन. तो रिलेटिव वेलोसिटी हम सपोज करते हैं कि सपोज two vector, the second vector which velocity is the v and first vector which velocity is the va. So that means two vector body, they are the move in a plane which velocity are the represented by vector va and vector vb and make an angle theta. और ये दोनों मिल करके एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं, थीटा बनाते हैं. तो इन दिस केज अब इस फिगर को जब हम प्रूव करेंगे तो जैसे अब यहाँ पे फिगर में पहले दिखा है पॉइंट P और यहाँ पे दिखा है पॉइंट Q. तो इन दिस केज इन सोल्यूशन वी आर ड्रॉ द अनदर अपोजिट वेक्टर B इक्वल टू OP एंड देयर डायरेक्शन भी चेंज. चूँकि OP के अपोजिट हमने ड्रा किया तो इन दिस केज दे आर द मेकिंग ए वेक्टर माइनस VB. तो दैट मीन्स यह चूँकि हमारा एक लाइन का है स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल होता है क्या होता है 180 होता है. तो अगर वेक्टर A और B के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल बिकम 180 माइनस थीटा. तो ये हमारा जो एंगल हो गया 180 माइनस थीटा हो गया. इन दिस केज वी आर ड्रॉ ए रिजल्टेंट. मान लो हमने इस पर एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया एंड दिस रिजल्टेंट भी नोन एज वेक्टर VAB. वेक्टर VAB. तो दैट मीन्स अब इसको अगर हम डॉट डॉट मिलाएं तो इट बी इक्वल टू यानी मेकिंग ए पैरेललोग्राम. ये हमारा फिगर क्या होगा, एक पैरेललोग्राम के फेज में आ जाएगा. तो इन केज ऑफ पैरेललोग्राम तो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड में पढ़े हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इन पैरेललोग्राम. मैं पहले रिजल्ट लिख रहा हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो इस फॉर्म पे अगर हम लाएं तो ये जो हमारा जो रिजल्ट है तो हो जाएगा वेक्टर OR इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OP एंड वेक्टर OQ. तो इन दिस केज आवर रिजल्टेंट OR स्क्वायर इक्वल टू सकते हैं OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू OQ कॉस 180 माइनस थीटा. तो अब चूंकि इस रिजल्टेंट को हम निकाले हैं VAB तो हो गया VAB स्क्वायर इक्वल टू. तो VAB स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर बिकॉज द अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यह रिजल्ट हमारा VA की इक्वल हो गया और यह रिजल्ट हमारा किसके हो गया, VB की इक्वल हो गया. तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2 VA VB कॉस 180 माइनस थीटा. तो हो गया VAB इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस क्यों होगा,
क्योंकि cos 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और थर्ड में cos निगेटिव होता है, तो यह टर्म हमारा निगेटिव होगा, तो जाएगा माइनस 2VA VB। तो इस तरह से अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन की बात करें तो रिसॉल्विंग फेज में आवर रिजल्टेंट भी इक्वल टू वेक्टर VAB इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा की इक्वल। अब यहाँ पे टर्म जो हम लोग आता है, इसके बाद का जो टर्म आता है, अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन पर हम क्या करेंगे, अब लिखते हैं इफ VAB, जो कि हमने फिगर मिटा दिया है, थीटा था, मान लो इसको बीटा मान लेते हैं, इफ VAB मेक एन एंगल बीटा, तो अगर यह हमारा रिजल्टेंट अगर VA से अगर बीटा एंगल बनाता है तो इस केस में हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू VB साइन 180 माइनस थीटा अपान VA प्लस VB cos 180 माइनस थीटा। अब इस चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करें रिजल्ट में, तो चूंकि 180 माइनस थीटा ये भी थर्ड में है और ये भी थर्ड में है, लेकिन साइन थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा VB साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा VA माइनस VB cos थीटा, एंड दैट मीन्स इट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी शोइंग इन द प्लेन फिगर। तो इसके बाद का जो फेज हम लोग आता है, अब वो आता है कि ये वेक्टर आर द रिसॉल्विंग इन द टू कंपोनेंट, कि अगर कोई एक वेक्टर है और उसको अगर हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सॉल्व करना है तो उस केस में उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट व्यू है, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है रिसॉल्विंग ऑफ वेक्टर इन टू कंपोनेंट। तो अगर हम ये करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए जो हम लोगों का रिजल्टेंट है वो है, सपोज दैट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर दे आर द रिसॉल्विंग इन टू कंपोनेंट एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स। यानी जब हम किसी एक वेक्टर को जब दो एक्सिस पर रिसॉल्व करते हैं तो दे आर द नोन एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो उसे हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो अब इसमें दिया है कि सपोज दैट ए वेक्टर ए, यह एक वेक्टर है ए, दे आर द रिसॉल्विंग, यानी जब अब तक हम लोग का था कि ए एंड बी आर द टू वेक्टर और मोर देन टू वेक्टर। तो हाउ टू गेट ए सिंगल वेक्टर, यानी दैट मीन्स द रिजल्टेंट। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि दैट मीन्स ए वेक्टर दे आर द गिवन एज द फॉर्म ऑफ द रिजल्टेंट। तो हाउ टू इट बी सॉल्व इन द टू डायमेंशनल फिगर आर द इन ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इस केस में जैसे मान लो यह ओरिजिन हो गया, ओ एक्स हो गया एंड ओ वाई हो गया, ये हमारे एक्सिस हो गए। अब फर्स्ट फेज पे जहाँ से हमारे वेक्टर का हेड है, एट दिस पॉइंट वी आर ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। तो अब मान लो यह पॉइंट P हो गया, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, Q हो गया। तो इन दिस केस एंड दैट मीन्स, और यहाँ पे R लिखते हैं। तो अब हो गया कि इन ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दैट मीन्स पी आर इक्वल टू ओ क्यू। तो जाएगा वेक्टर पी आर इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू एंड वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर क्यू आर। दैट मीन्स दे आर द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पे बात करते हैं
तो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, ओ पी आर भी दिख रहा है और ओ क्यू आर भी दिख रहा है, और दोनों में चूंकि ओ आर हमारा कॉमन साइड है, दैट मीन्स इज द रिजल्टेंट। तो अब यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल। तो अब यहाँ लिखते हैं कि वेक्टर ए इज रिसॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इस केस में हम निकालेंगे कि इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर तो हो जाएगा वेक्टर ओ आर इक्वल टू वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी आर। तो वेक्टर ओ पी प्लस पी आर एंड दैट मीन्स दे आर द राइट एज द फॉर्म ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ए एक्स मतलब क्या हो गया, दे आर द सॉल्विंग ऑफ एक्स एक्सिस एंड दे आर द बिलोंगिंग टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे चूंकि ए एक्स एंड ए वाई आ गया, तो अब यहाँ लिखते हैं इफ आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर of ax and ay। तो अगर हम आई कैप और जे कैप को अगर यूनिट वेक्टर फ्रॉम ओ एक्स कर दें, ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई यहाँ पे कर दें तो बेहतर रहेगा। ओ एक्स एंड वाई है, तो इन दिस केज वी आर राइट अगेन। तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब चूंकि यहाँ पे यह एंगल क्या है, थीटा है, तो अब यहाँ लिखते हैं। तो अब हो गया ए एक्स इक्वल टू ओ पी एंड ए वाई इक्वल हो गया पी आर। तो इन दिस केज तो इस पर आते हैं, तो इन ट्रायंगल ओ पी आर एंगल आर ओ पी इक्वल टू थीटा, यानी यह जो एंगल हमने लिया है इसको थीटा ले लिया। तो जब इसको थीटा ले लिया, तो अब इस केस में अब रिजल्ट पे आते हैं इसके। तो रिजल्ट में क्या आएगा, तो पहले कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ए एक्स अपॉन ए एंड साइन थीटा निकालते हैं तो हो जाएगा ए वाई अपॉन ए। तो अब यहाँ लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ओ आर तो हो जाएगा ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी आर, 2OP इंटू पी आर। ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर होगा यहाँ पे पी आर स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax इंटू ए वाई इंटू कास 90। अब चूँकि कास 90 बोले क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आर। इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ए तो हो गया रिसॉल्विंग ऑफ द वेक्टर इन ए प्लेन
रिसॉल्विंग ऑफ द वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसी के साथ थोड़ा सा हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन कर देते हैं कि जैसे मान लो कोई आदमी चल रहा है, रोड पे चल रहा है, चाहे वो साइकिल से चल रहा है, एट एनी सडन मान लो कि बारिश होने लगा और मान लो कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए छाते का यूज़ करना चाहता है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि एट विच डायरेक्शन, किस दिशा में वो अपने अम्ब्रेला को ओपन करे कि दैट मीन्स द पर्सन बी प्रोटेक्ट 100%। या ये भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन ड्रॉप। तो उसी के साथ इसको भी हम कर देते हैं। तो इसमें हम लोग हेडिंग करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। यानी कोई भी अगर मोशन में पार्टिकल है तो उसका रिस्पेक्टिव फेज निकालने के लिए हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर के थ्रू हम ड्रा करना चाह रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसमें मान लो कि एक पर्सन जो पश्चिम दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, मैन दे आर द मूविंग ऑन द रोड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट। वह ईस्ट भी हो सकता है, वह पर्सन साउथ में भी चल सकता है, नॉर्थ में, यानी डायरेक्शन कोई भी हो। हम एक डायरेक्शन पे चूँकि एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम एक डायरेक्शन पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पे कौन सा दिशा है उसको आप पहले आप डायरेक्शन देने के बाद ही उसको फिगर को ड्रा करेंगे। तो मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया VM। VM का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ द मैन। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया VR। यहाँ पर मतलब हो गया कि वर्षा की बूंद जो है वह ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ओरिजिन से हमने उसको डाउन लिया। तो दैट मीन्स अब चूंकि यहाँ पे रेन तो नेचुरल है, बट मोशन ऑफ द मैन दे आर द चेंज, वह अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो मान लो कि हमने कि मैन के डायरेक्शन को वेस्ट में लिया, तो वेस्ट में लिया तो वेस्ट में अब करने के लिए क्या करेंगे कि जो डायरेक्शन है, ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मूविंग बॉडी जो भी है तो जिस ओरिजिन से हम जिस दिशा में उसके डायरेक्शन को शो करेंगे तो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए उसके डायरेक्शन को हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो पश्चिम का अपोजिट दिशा क्या हो गया, पूरब हो गया। यानी हम अब यहाँ पर एक एरो और लगाएंगे जो VM के इक्वल होगा, एंड दैट मीन्स अब यहाँ पे माइनस हो गया, एंड दैट मीन्स हमने ओरिजिन से उसके डायरेक्शन को चेंज किया। तो जो ही हमने डायरेक्शन को चेंज किया तो दैट मीन्स दिस वेक्टर इज द नोन एज द नेगेटिव वेक्टर। अब यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन इस पर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, किसके इक्वल, वेलोसिटी ऑफ रेन के इक्वल। और यहाँ से हम इसको अब क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, अब रिजल्टेंट हो गया और यहाँ से ड्रा कर दिया तो ये हो गया माइनस VM। अब इसी के केज में जब हम अपोजिट आंसर लेंगे तो यह हमारा केज हो गया किसका, अम्ब्रेला का। अब मान लो कि यह अम्ब्रेला दे आर द मेकिंग एंगल थीटा, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा, जो डायरेक्शन निकालने के काम आएगा। तो इन दिस केज अब इस फिगर में अगर हम बात करें तो यह ओरिजिन हो गया, मान लो यह पॉइंट C है, यह पॉइंट क्या है, D है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, B है। तो इन दिस केज तो अब यहाँ पे निकालेंगे रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट वेक्टर, को हम रिप्रेजेंट करेंगे VRM इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस 2 VM cos 90। तो इस केस में चूंकि cos 90 जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला लेते हैं। तो इस केस में इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल
इन अ ट्रायंगल ओ बी डी tan थीटा इक्वल टू, तो इस ट्रायंगल में चूंकि यह बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा बी डी अपॉन ओ बी, तो बी डी की वैल्यू क्या हो गया वी एम, अब यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, अपान ये क्या हो गया वी आर एंड दैट में से हो गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी एम बाई वी आर, ये हमारा इसके डायरेक्शन का रिजल्ट हो गया। तो कोई भी अगर मूविंग बॉडी है, यानी दो मूविंग बॉडी हैं, तो उसमें अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में अगर उसको डिफाइन करना है, तो ये देखेंगे कि जो मूविंग बॉडी है, जो नेचुरल प्रोसेस उसको छोड़ करके जो मूविंग बॉडी है, देयर डायरेक्शन भी चेंज, जब तक हम उस वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम उसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं। थैंक यू watching for this video, and in next video we are discuss the resolving of the vector in 3 components or the in a cubical term. Thank you.